नमस्कार दोस्तों। आप केबीसी विनर सुशील कुमार का नाम जरूर सुने होंगे। ये 5 करोड़ रुपए जीते थे, वो भी 2005 में। लेकिन अभी आप सुन रहे होंगे कि वो गरीब हो चुका है। क्यों गरीब हो चुका है? 5 करोड़ रुपए कोई मामूली रकम होती नहीं है। अब देखिए, अगर टैक्स की बात करें तो अगर 5 करोड़ वो जीते थे 2005 में, तो उसे काट के कितना मिला होगा? 3 करोड़ मिला होगा। 3 करोड़ भी बहुत बड़ी अमाउंट होती है। और अगर वो 3 करोड़ को अच्छा से मैनेज करके रख लेते तो आज वो जो गरीबी वाला न्यूज आज जो चल रहा है मीडिया में, वो नहीं आता, गरीब नहीं होता। तो हुआ क्यों ऐसा? क्या ऐसा हुआ कि वो गरीब हो गए? वो अपने पैसे को कहाँ पे खर्चा कर दिए? पहला, उनका जो पैसा जब आदमी का आता है तो कहा जाता है कि लक्ष्मी चंचल होती है, और सही मायने में 3 करोड़ रुपया उसका हवा की तरह निकल गया। कैसे निकला? पहले तो उनके जो पैसा 3 करोड़ रुपया आया उसके हाथ में, एक एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि 3 करोड़ रुपया आया होगा उसके पास टैक्स काट के, तो 3 करोड़ रुपया वो बैंक में तो रखे जरूर, लेकिन वो क्या करने लगे, उसका दिमाग नाचने लगा। लोग उसके पास आने लगे, उसको आपसे अच्छा बात करके, उसके जो पर्सनल रिलेशन वाले लोग थे वो भी आने लगे और उससे पैसा ले जाने लगे। तो इस दौरान वो बहुत पैसा इस तरह दान भी कर दिए। दूसरा, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे जब पैसा खत्म हो जाने, पैसा आदमी के पास रहता है तो क्या करता है आदमी? ड्रग्स की ओर, स्मोकिंग की ओर, शराब की ओर मूव करता है। और इनके साथ भी यही हुआ। ये धीरे धीरे शराब पीने लगे, स्मोकिंग करने लगे, यहाँ तक कि ड्रग्स वगैरह भी लेने लगे। तो यहाँ पे इसका जो है पैसा, काफ़ी अच्छा दोस्त यार इस तरह से मिल गए जो इनको बर्बाद करने लगे, और उनसे पैसा भी हटने लगे, प्लस शराब और स्मोकिंग और ड्रग्स वगैरह के लाइन में भी ये इनको ले आए। तो यहाँ पे दूसरा रीज़न हुआ पैसा बर्बाद होने का। तीसरा हुआ कि जब पैसा आदमी के पास आता है तो बड़े बड़े सपने पालने लगते हैं, और ये फिल्म डायरेक्टर बनने के लिए 6 महीना बम्बई भी चल गए। अब बम्बई जब गए तो वहाँ पे देखा कि लाइफ इतना आसान है नहीं। 6 महीना में उन्हें अच्छा खासा पैसा भी बर्बाद किया, और अपने पैसे को वो करीब करीब उड़ा चुके थे। तो ये रहा कि किस तरह से वो पैसे को उड़ाए। अगर सुशील कुमार जैसा अगर आपको नहीं बनना है तो आपको करना क्या है? आपके पास अगर कुछ भी पैसे हैं तो आपको कहाँ पे इन्वेस्ट करना है? अगर 3 करोड़ रुपया एक नॉर्मल एक फाइनेंशियल कंपोनेंट फाइनेंशियल एडवाइजर के पास जाते तो उनका पैसा जरूर ही अभी तक 3 करोड़ का जरूर ही डबल तो हो ही जाता, या तो उससे ज़्यादा ही होता, 3 गुना 4 गुना तो जरूर ही होता। लेकिन वो अपने पैसे को अपने हिसाब से उड़ाए और बर्बाद कर दिए। तो करना क्या चाहिए अभी के समय में? अगर आपके पास 3 करोड़ रुपया आता है तो करना क्या है आपको? पहला, आपको अपने पर्सनल लोन्स, जो भी आपके लोन है, डेट है, उसे ख़त्म कर लेना है ताकि आपका टेंशन दूर हो जाए कि लोन चुकाना है। दूसरा क्या करना है, कुछ पैसा आपको लिक्विड में रखना है ऐसी ज़रूरतों के लिए, जैसे कि शादी ब्याह हुआ, जैसे एक्सीडेंट हो गया या बीमार पड़ गया कोई, तो वहाँ पे आपको कुछ पैसे पार्क करने हैं। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको एक हेल्थ इंश्योरेंस लेना है, एक टर्म इंश्योरेंस लेना है कि अगर कुछ अनहोनी होती है तो हेल्थ इंश्योरेंस से पैसा आ जाएगा। अगर कभी कोई डेथ हो जाती है तो वहाँ से एक मोटा पैसा आ जाएगा टर्म प्लान के रूप में। तो यह पहले आपको 4 चीज़ें करना है जिससे आपको सिक्योरिटी हो जाएगी और आपका जो माइंड है वो स्टेबल हो जाएगा। तो आपको पहले तो यहाँ पे ये काम करना है। दूसरा क्या करना है? दूसरा क्या करना है, आपको म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने हैं। म्यूचुअल फंड्स क्या है? म्यूचुअल फंड से कौन से म्यूचुअल फंड? मल्टी एसेट फंड। मल्टी एसेट फंड में होता क्या है? मल्टी एसेट फंड सारे कैटेगरी में पैसा लगाता है, चाहे गोल्ड हो, चाहे इक्विटी हो, चाहे डेट हो, चाहे जो डेट इंस्ट्रूमेंट हो, जहाँ एफडी वगैरह जो होती है। तो इसका रिटर्न होता क्या है? इसका रिटर्न 12 से 15% आराम से आ जाता है। तो अगर कोई बुद्धिमान आदमी है तो उसे करना क्या है? 3 करोड़ रुपया मिला, मान के चलिए, जो हम अभी जो कुछ चीज़ें बताएं, जैसे कि इंश्योरेंस ले लेना, या फिर अपने नेसेसिटी के लिए एक आवश्यक फंड, इमरजेंसी फंड तैयार कर लेना, और अपने लोन्स को चुका देना। तो ये चीज़ अगर कर लेते हैं तो मान लेते हैं उसे 50 लाख रुपए खर्चा होता, फिर भी उसे 2.5 करोड़ रुपया बचता। अगर 2.5 करोड़ रुपया को वो सिंपली मल्टी एसेट फंड में डाल देता, कोई भी मल्टी एसेट फंड में, चाहे आईसीआईसी को, चाहे एचडीएफसी को, चाहे एसबीआई का हो, चाहे कोटेक का हो, चाहे किसी का भी हो, तो आराम से उसे 15% मिल जाता। अगर वो सिंपली उससे पैसा निकालता है, एसडब्ल्यूपी जिसको बोलते हैं, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, अगर हर महीने 7% के हिसाब से अगर वो निकालता भी, तो मान लेते हैं कि 2.5 करोड़ का 7% एक बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो उसको महीना का करीब करीब 1.5 लाख रुपए आता, करीब करीब 7% निकालने के बावजूद भी। तो 1.5 लाख रुपए हर महीना वो आराम से खर्चा कर सकता था।
और लाइफ टाइम ज़िंदगी बिता सकता था, रॉ लेविश लाइफ जी सकता था वो पैसे को रख के भी। और उसका पैसा जो 7% निकला हो, बाकी तो 7% वहाँ पे 12 से 15% का रिटर्न है, तो मान के चलिए 14% का अगर रिटर्न है साल का, और 10-15 साल हो गया, तो अगर 10-15 साल वो रख भी लेता उतना पैसा, तो जो अपना पैसा रखा था 2.5 करोड़, वो आराम से 5 करोड़ रुपया उसे अभी तक बढ़ के भी मिलता। तो यानी 1.5 लाख रुपए हर महीने उसे ले भी ला रहा है, अपना लेविस लाइफ जी भी रहा था, जी भी लेता, और उसका पैसा भी डबल हो जाता। ये तो हुआ पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या था, अगर 2.5 करोड़ रुपया किसी के पास आ जाता, तो पहला तो हुआ कि 50 लाख रुपया वो अपना लोन वगैरह दे के, इमरजेंसी फंड वगैरह दे के ख़त्म कर लिया, और इंश्योरेंस वगैरह लेके ख़त्म कर लिया। बाकी 2.5 करोड़ को अगर सिंपली अगर म्यूचुअल फंड में नहीं डालता तो क्या करता, अगर म्यूचुअल फंड में नहीं डालता तो कुछ पैसे मान के चलिए 1 लाख रुपये SWP में डाल देता, और 1 करोड़ रुपये म्यूचुअल फंड में डाल देता, और 1.5 करोड़ रुपया कोई ज़मीन का प्लॉट ले लेता। तो ज़मीन का प्लॉट लेने से उसे आराम से 2-3 साल में ही डबल हो जाता, और अभी के समय में अगर 10-15 साल वो टाइम दे देता तो वो करीबन 10 गुना पैसा भी बन जाता। तो ये सारे चीज़ें अगर करते हैं तो अच्छा खासा उसका पैसा भी बनता है और ग्रोथ भी होता है। और सिंपली अगर कोई पढ़ा लिखा गंवार आदमी भी रहता, और अगर उस बुरी संगत में नहीं पड़ता, तो अगर म्यूचुअल फंड छोड़ दीजिए, ज़मीन छोड़ दीजिए, अगर फिक्स डिपॉजिट में भी डाल देता, कहीं भी फिक्स डिपॉजिट में 7% उसे आराम से मिल जाता, तो भी उसे 1.5 लाख रुपए हर महीने आता रहता, उसका फंड इंटैक्ट रहता, 2.5 करोड़ रुपया अभी भी इंटैक्ट रहता। तो ज़रूरी है कोई ऐसा व्यक्ति का जो आपको गाइड करे, जो आपको समझाए, यानी सुशील कुमार नहीं बनना है, 3 करोड़ रुपया हवा में नहीं उड़ाना है। तो आपको अभी से अपने फाइनेंशियल प्लानिंग पे जोर करना है, अभी जो जो बातें बोले उस पर ध्यान देना है। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।